ये कहानी शीतलापुर नाम के एक छोटे सी गांव की है जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। यहाँ सर्दियों का मौसम बहुत कठिन होता था। इस गांव में रामू अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। रामू गांव के बाहर वाले जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करता और लाकर गांव के बाजार में बेचकर उसे पैसा कमाता था और उन्हीं पैसों से उसके घर का खर्च चलता था। रामू इतना गरीब था कि वो लकड़ियों बेचकर जितने पैसे कमाता उसके बेटे की पढ़ाई और घर में किचन के साग सब्जियों में ही लग जाते, जिस कारण वो कभी पैसे बचा नहीं पाता था। वैसे तो आम दिनों में रामू कम लकड़ियाँ बेच पाता था। बस सर्दी का मौसम था जिसमें लकड़ियाँ बेचकर वह थोड़े ज्यादा पैसा कमाता था। रामू की पत्नी सुनीता घर संभालने का काम करती थी और रामू का बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उनका जीवन कठिन था। गांव में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि गांव के लोगों ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया था। ठंड का कहर दिन भर तो रहता ही था, पर रात में ठंड तो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती थी। रात में तो ठंड इतनी बढ़ जाती थी कि घर में कोई भी बिना जलावन जलाए रह नहीं पाता था। पूरे गांव वाले मार्केट से मिलने वाले लकड़ियों पर ही निर्भर रहते थे और मार्केट में लकड़ियां केवल जंगल से ही लाया जा सकता था, पर जंगल गांव से बहुत दूर था और वहां से लकड़ियां लाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसी बीच रामू अपने घर पर जलावन जलाकर अपनी पत्नी से बातें करता है। अगली सुबह होते ही रामू जंगल की तरफ लकड़ियां लेने निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी, पर रामू बिना रुके चलते रहता है। कुछ समय चलते चलते रामू जंगल में पहुंच जाता है। रामू इतने ठंड में लकड़ियां जमा करना शुरू कर देता है। रामू लकड़ियां जमा करते करते काफी लकड़ियां जमा कर लेता है। फिर क्या था, रामू सारी लकड़ियां ले जाकर गांव के बाजार में बेचने चला जाता है। देखते देखते कुछ ही देर में सारी लकड़ियां बिक जाती है और रामू को उन लकड़ियों से काफी मुनाफा निकलता है। कुछ देर में रामू घर पहुंच जाता है और सुनीता को आवाज लगाने लगता है। सुनीता लकड़ियां जला देती है और दोनों पति पत्नी बैठकर बातें करने लगते हैं। अगली सुबह रामू फिर जंगल की तरफ लकड़ियां लेने चल पड़ता है। चलते चलते रामू गांव के बाहर पहुंच जाता है, पर आज उसे थोड़ा ज्यादा ठंड लग रही थी। कुछ ही देर में वह फिर से काफी लकड़ियां जमा कर लेता है। रामू फटाफट से बाजार पहुंचकर लकड़ियां बेचने लगता है। कल की तरह आज भी उसकी लकड़ियां जल्द ही बिक जाती है, जिन्हें बेचकर वह अपने घर चल देता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता रहता है। रामू जंगल से लकड़ियां लाकर बहुत पैसा कमा लेता है, पर ठंड का मौसम अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगा था। रात तो छोड़ो, दिन में तो इतना ठंड था कि घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। अगले दिन फिर रामू लकड़ियां लेने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। इस बार रामू ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने की सोच से आया था, इसलिए वह बहुत देर तक लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देता है। रामू को लकड़ियां जमा करते करते अब शाम हो चुकी थी और ठंड के साथ साथ तेज हवाएं बहना शुरू हो जाती है। तेज हवाएं के कारण रामू ने जो लकड़ियां जलाई थी वो बुझ जाती है। लकड़ियों को बुझता देख रामू परेशान हो जाता है। जैसे तैसे रामू अपने घर पहुंच जाता है, पर इस बार रामू ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने के चक्कर में वह ज्यादा देर ठंड में ही गुजार लिया था। रामू बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो जाता है। कुछ समय बाद उसकी पत्नी उसे जगाने आती है तो देखती है कि रामू का बदन बुखार से तप रहा होता है।